जय हिंद। चलिए अब हम लोग अगले चैप्टर पे चलते हैं। हम लोग का प्रतिशत का जो चैप्टर था वो समाप्त हो चुका है। अब अगला चैप्टर हम लोग का है लाभ और हानि। अब इसके बारे में हम देखेंगे लाभ और हानि में। अगर आप लोग परसेंटेज का पूरा वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग को वीडियो में लिंक मिल जाएगा। आप लोग पूरे प्रतिशत का स्टेप बाय स्टेप से देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग लाभ और हानि में देखते हैं क्या क्या है इसके बारे में पढ़ना। अब देखिए लाभ और हानि में पहला पॉइंट क्या मिलेगा हम लोगों का, इसके पूरे चैप्टर में क्या क्या हमको आएगा उसको हम पॉइंट आउट कर सकते हैं। पहला आएगा हमारा क्रय मूल्य, फिर मिलेगा हम लोगों का विक्रय मूल्य, लाभ, फिर मिलेगा लाभ प्रतिशत, फिर मिलेगा हानि, फिर पॉइंट आउट में होगा हानि प्रतिशत, एक होता है अंकित प्राइज, अंकित मूल्य। देखिए हम लोग को इसमें क्या क्या देखना है। पहला मिलेगा विक्रय मूल्य, लाभ, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत और अंकित मूल्य। इसके बारे में लाभ और हानि में इतनी चीज़ हम लोगों को जानकारी रहना चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। अब इसमें देखिए क्रय मूल्य है पहला। तो क्रय मूल्य होता क्या है? तो क्रय मूल्य वे मूल्य होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। वह वस्तु जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये, जब हम कोई चीज़ खरीद के लाते हैं तो वह वस्तु का क्या है? क्रय मूल्य है। और जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है तो वह उस वस्तु का क्या होता है? विक्रय मूल्य। चलिए इसको हम देख लेते हैं। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। यानी जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीपी। सीपी से पी प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसको कास्ट प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कास्ट प्राइस इंग्लिश में। विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती हो वह उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। यानी जिस मूल्य पर बेची जाती हो, कोई वस्तु बेची जाती हो वह उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। इसको किससे डिनोटेड करते हैं? सेलिंग प्राइस यानी एसपी। शॉर्ट फॉर्म में किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे एसपी से
एसपी से प्रदर्शित भी करते हैं, एसपी से। अब लाभ क्या है? लाभ वो होता है जो विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य के बराबर हो। यानी विक्रय मूल्य जो हम किसी वस्तु को खरीद के लाते हैं और जो बेचते हैं, यानी कहने का मतलब जो हम खरीद के लाए हैं उससे हम कुछ बेसी में बेचेंगे तो हमारा क्या होगा? विक्रय मूल्य। तो यानी लाभ बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इंग्लिश में लिखेंगे सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणे 100। इंग्लिश में हो जाएगा प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट बट्टे में कास्ट प्राइस गुणे 100। हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य इसको बोलते हैं कास्ट प्राइस। माइनस सेलिंग प्राइस। हानि बराबर क्या होगा? हानि बट्टे क्रय मूल्य गुणे 100। ये हानि का सूत्र हो जाएगा, तो हानि को इंग्लिश में लिखेंगे लॉस बट्टे कास्ट प्राइस गुणे में 100। ये हमारा लॉस का होता है। अंकित मूल्य क्या होता है? वह मूल्य जिस पर कंपनी द्वारा निर्मित रहती है, यानी कंपनी जो प्रिंटेड करके छापती है वह अंकित मूल्य होता है। छपा हुआ मूल्य ही अंकित मूल्य कहलाता है। छपा हुआ मूल्य ही अंकित मूल्य कहलाता है। अर्थात इसे एमआरपी भी कहते हैं। इसे एमआरपी भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मार्क प्राइस। इसको लॉस से दिखाते हैं। ये प्रॉफिट हान है ना, हान का है तो लॉस ये भी रहेगा। लॉस प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंटेज है, ये लॉस है, ये लॉस परसेंटेज है। सेलिंग प्राइस क्या क्या हम लोग देखिए? क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, अंकित मूल्य, यानी इतनी चीज़ के बारे में हमको अब ज्ञान हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे, एक सवाल लेंगे, इस पे देखेंगे क्या होता है अंकित मूल्य और क्या होता है क्रय मूल्य, क्या होता है विक्रय मूल्य, फिर लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, फिर अंकित मूल्य। इस प्रकार का हम लोग को सवाल मिलेगा। चलिए हम लोग अब सीधे सवाल पे चलते हैं। प्रश्न पे चलने से पहले हम लोग इसका सूत्र देख लें। लाभ और हानि में कितने सूत्र होते हैं ये भी हम लोग को आवश्यकता पड़ेगा। वैसे तो हम लोग सूत्र से नहीं सवाल हल करेंगे, पर देख लेते हैं इसका सूत्र भी। महत्वपूर्ण सूत्र हैं इसमें।
अब देखिए लाभ बराबर क्या होता है। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। फिर क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य प्लस लाभ। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणे 100। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, ये हानि है, हानि गुणे क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य 100 प्लस लाभ बट्टे में 100। फिर विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य 100 माइनस हानि। बट्टे में 100। फिर क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य गुणे 100, 100 प्लस लाभ। फिर क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य गुणे 100 बट्टे 100 माइनस हानि। एक चीज़ और ध्यान देंगे, हम हमेशा लाभ और हानि किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य पे होता है। मूल्य पर परिकलित किया जाता है। देखिए हम लोग क्या क्या इसमें पढ़ा था,
लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस प्लस ये हानि होगा, क्या होगा, हानि, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। यानी इतना चीज़ हम लोग देख चुके हैं। ये सब सूत्र ये आगे मिलेगा हम लोगों को सवाल लगाते हुए। चलिए अभी इन सूत्रों का आप लोग ध्यान रखिएगा, सवाल में मिलेगा। चलिए अब हम लोग सवाल पे चलते हैं। अब सवाल में देखिए क्या बोला है। रमेश ने एक रेडियो 500 रुपये में ख़रीदा और 550 रुपये में बेच दिया। उसके लाभ हानि को निकालिए। यानी क्या क्या निकालना है हमको, लाभ निकालना है और हानि निकालना है। तो रमेश एक रेडियो कितना रुपये में ख़रीदा था, 500 रुपये में। यानी क्रय मूल्य क्या हो गया, क्रय मूल्य हमारा 500 हो गया। और बेच दिया कितने में, यानी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है, 550 रुपये। तो बेच दिया, तो उसे लाभ और हानि को निकालें। यानी इसमें तो लाभ ही हो रहा है, हानि तो होगा नहीं। यानी क्रय मूल्य में खरीदा कितना था, 500 का, बेच कितना रहा, 550 रुपये। तो लाभ हमारा कितना मिल जा रहा है, तो लाभ मिल जा रहा है हमारा 50 रुपये। तो इसमें क्या होगा, लाभ होगा, हानि नहीं होगी। कितने रुपए का होगा, 50 रुपये का। अगर अगला प्रश्न देखें, अब इस प्रश्न में देखिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपये है, अब विक्रय मूल्य 200 रुपये है। तो हानि बताइए। यानी इसमें हानि हमको बताना है। तो वस्तु का क्रय मूल्य तो दे दिया है, क्रय मूल्य कितना दिया है, 250 रुपये। क्रय मूल्य 250 रुपये। अब विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य कितना दे दिया है, 200 रुपये। तो इसमें क्या हो रहा है, क्रय मूल्य 250 था, बेच कितने में रहे हैं, 200 में। तो यानी हमारा किस में, हानि में जा रहा है। तो हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्या हो जाएगा हमारा, क्रय मूल्य कितना था, 250, विक्रय मूल्य 200 रुपये। तो कितने रुपए का हानि हो गया, 50 रुपये का। अगले प्रश्न पे देखते हैं। अब इस प्रश्न में देखेंगे, एक आदमी ने 550 रुपये में एक साइकिल खरीदी। वह साइकिल कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% लाभ हो। यानी इसमें क्या क्या दिया वो पहले हम लिख लें। एक आदमी ने 550 रुपये में एक साइकिल खरीदी, यानी क्रय मूल्य दिया है, कितने रुपए, क्रय मूल्य। आदमी के लिए ये क्रय मूल्य है। अब कह रहा वह साइकिल कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% लाभ हो। यानी विक्रय मूल्य पूछ रहा है उसका, कितना, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। लाभ कितना दे दिया है, लाभ दे दिया हमको प्रतिशत में 10%। कितना दे दिया है, 10%। यानी हमको विक्रय मूल्य बताना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणे 100। यही सूत्र हम लोग देखे थे ना। तो लाभ के जगह परसेंटेज में जितना मान दिया है वही मान यहाँ रख लेंगे। तो लाभ कितना दिया है, 10%। और लाभ हमको पता नहीं है, तो लाभ हमको पता नहीं है तो इसको लाभ ऐसे ही रहने दें। यहाँ यक्स मान लें। क्रय मूल्य हमारा कितना है, 550 और गुणे में 100। अब ये 1 0 से 1 0 कट गया। ये जाएगा 10% बराबर 10x/55। इसका इसमें गुणा करा दें तो कितना हो जाएगा, 550 बराबर 10x। कितना हो जाएगा x का मान,
₹55। कितना आ गया? ₹55। तो लाभ बराबर हमारा कितना आ गया? x का मान लाभ ही था। तो जब लाभ हमारा आ गया ₹55, तो हम अब विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर 55, विक्रय मूल्य पता नहीं है, क्रय मूल्य दे दिया है 550। इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 550 प्लस 55, 5 5 10 यानी 6। कितना आगे क्या है? विक्रय मूल्य। ये तो प्रथम विधि था। सेकेंड विधि में क्या देखेंगे? इसको डायरेक्ट निकाल देंगे। 550 का 10%, कितना हो जाएगा? ₹55 लाभ आ जाएगा। लाभ कितना आ जाएगा? ₹55। तो 550 में बेच देंगे तो ₹55 का लाभ हो गया। तो 550 में ₹55 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? ₹605। इस विधि से भी लगा सकते हैं और इस विधि से भी लगा सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। इस प्रश्न में देखिए, एक घड़ी साज घड़ी को इतने रुपए में बेचकर 15% का लाभ कमाता है। घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? यानी इसमें क्या दिया है? दिया है इसमें विक्रय मूल्य बराबर ₹575, लाभ बराबर 15%, क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य बराबर सूत्र लिखवाए हैं, विक्रय मूल्य गुणे 100 और 100 प्लस लाभ परसेंटेज में। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना दिया है? 575 गुणे 100 और 100 में लाभ जोड़ेंगे तो लाभ कितना है? 115 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए। 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 चौको 20, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पचे 25, यानी 114 गुणे 4 15, 115 गुणे 4, 5 चौको 20 और 4 दू 6 4, यानी 460 आ जाएगा हमारा। कितना? सेम काट देते हैं। 575 गुणे 100 115, 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15, 5 दूना 10। अब इसको 13 से काट दिए। 13 के 26, 13 43, 13 चौको 52, कितने? 4 बार में 13 चौको 52। अब बचा हासिल 52 यानी 5। हाँ, कट जाएगा। ये कितना बार में? 500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ₹500। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।